टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 lakhs का मैक्स एलोकेशन हो गया फंडिंग पे उसमें। क्या मेरे ट्रेड्स थे, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी और क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अभी तक तुम एवोल्यूशन अकाउंट को पास नहीं कर पा रहे हो, फंडेड नहीं हो पा रहे हो, तो मैं तुमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। साथ साथ अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डेज में गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है, कौन से मूवमेंट आ सकते हैं। एंड सबसे बड़ा जो भी एक ट्रेडर का क्वेश्चन है अपने आप से एंड पूरे मार्केट से भाई, कि गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा डिस्पाइट इतना वॉर चल रहा है ईरान का एंड इसराइल का, यूएसए का, बहुत सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, पर उसके बाद भी तुम्हारा गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने पिछले 4-5 साल में ऑब्जर्व किया है वो तुमको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो मैं सबसे पहले तुमको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। एंड ये वीडियो पूरा रॉ होने वाला है क्योंकि एज यूजुअल जो भी मेरा डैशबोर्ड का और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो होता है उसको आई ऑलवेज ट्राई टू कि मैं उसको लाइक रॉ वीडियो रखूँ पहले की तरह जो हम 2025 में करते थे। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं फटक से एंड आई विल यू लाइक माई चार्ट्स एंड साथ साथ डैशबोर्ड भी दिखाएंगे। एंड मैं बहुत ही करीब था लाइक 300 के फंडिंग करने से, बट एक मिस्टेक कह सकते हैं और एक बैड सेशंस की वजह से मेरा 300 के मैक्स एलोकेशन नहीं हो पाया। अभी मेरा जो भी है करेंटली तुम देख सकते हो भाई, पूरा ग्रीन ग्रीन है, फेज़ 1 फेज़ 2 तो अभी मेरे पास 2 अकाउंट 50K के मेरे हैं जो ऑन बोर्डिंग में है और एक 100 के अकाउंट जो मेरा फेज़ 2 का पास हो गया, यानी कि $2 लाख का मैं अभी फंडेड हो चुका हूँ। एंड भाई ये ट्रेड में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुमको वो ट्रेजिडी बताऊंगा। तो फेज मेरा मतलब लास्ट अकाउंट था जो कि फेज़ 2 में था 100K का, 300 के मैक्स एलोकेशन के लिए, जो कि था ये वाला अकाउंट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ भाई कि मेरे एक लूजिंग स्ट्रीक नहीं आया, मेरा ट्रेड अच्छा था, एक स्टॉप लॉस को मैंने गलत तरीके ट्रेल करा एंड उसने मुझे कॉस्ट करा स्टॉप लॉस एंड देन मेरा 2.9% का लॉस हो गया। एंड इसके बाद एक बार ड्रॉडाउन बचा ही नहीं जिससे मैं आगे ट्रेड कर पाऊँ, तो मैंने इसको अपकमिंग डेज के लिए स्टॉप कर दिया। तो आई विल शो यू गाइज माई फेज़ 1 एंड फेज़ 2 अकाउंट एंड इनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इफ़ यू लुक एट द विन रेशो, एज यूजल मेरा विन रेशो कम है बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मुझे बचा लेता है। इफ़ यू लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड भाई, दैट इज समथिंग इनसेन। एंड मेरा यूजुअली अप्रोच ये रहता है कि मैं इवोल्यूशंस में अपने रिस्क रिवॉर्ड को हाई रखूँ एंड डजंट केयर अबाउट विन रेट कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब मेरा लाइव फंडेड अकाउंट होगा उसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम रहे एंड मेरा विन रेट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस अकाउंट में तुम देख सकते हो फेज़ 1 का ये वाला जो 100K अकाउंट था, इसमें भी तुम सेम ही अप्रोच तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला फेज़ 2 देख लो, ये है मेरा 50K का, ओके। एंड इसमें भी तुमको 31% का एवरेज लॉस, मेरा आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा रिस्क हमेशा 1% के अंदर रहे और मैं तुमको इसका मैक्स लॉस भी दिखाऊँ ना एक ट्रेड पे। तो अगर तुम ये देखो मैक्स लॉस किधर दिखाएगा, ठीक है, इधर नहीं दिखा रहा, तो मैक्स लॉस इधर आएगा, ठीक है। तो बिगेस्ट लॉस तुम देख सकते हो 3.96 का। तो अगर तुम्हारे दिल में ये क्वेश्चन है ना भाई कि तुम लाइक 1% 0.5% रिस्क करोगे तो पास नहीं कर पाओगे, तुम 3-4% रिस्क करोगे तभी अपने अकाउंट को पास कर पाओगे, तो ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस। तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट $396 का मेरा बिगेस्ट लॉस था, ठीक है, 50K अकाउंट पे, डिस्पाइट आई एम ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 4 अकाउंट साइमल्टेनियसली। तो फिर भी मैंने ऐसा नहीं करा कि भाई मैं पूरा रिस्क कर दूं अकाउंट को, हाई रिस्क करके पास कर दूं। यू कैन नॉट कॉल इट गैम्बलिंग। जहाँ पे मेरा यूजुअली अप्रोच शुरू से यही है कि जितने भी मैं अकाउंट मैंने पहले ब्लो करे ना, आई लिटरली ब्लो ऑलमोस्ट 100+ अकाउंट इन प्रॉप फर्म्स, ठीक है। और उसमें जो अकाउंट्स ब्लो करे मेजोरिटी में रीजन यही था कि मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड चीज करता हूँ एवोल्यूशन में, फंडेड में मेरा अप्रोच स्लो रहता है। जैसे कि तुम लोगों को मालूम है लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था ब्लॉग्स, वहाँ पे तुमको मैंने दिखाया था कि मेरे पास 3 फंडेड अकाउंट थे 50K के। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई कि उन अकाउंट से मैंने इतने विड्रॉल्स निकाल लिए कि मैं अपकमिंग अकाउंट्स के जो फीस है उसको मैं फ्यूल कर सकूँ। एंड उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने कि मैंने उन्हीं पे आउट से अकाउंट को बाय करा, अपनी एलोकेशन को मैक्स ले गया। एंड मेरा एक प्रॉब्लम शुरू से रहा है भाई, और जिसको मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं ठीक कर लूँ, वो ये है कि जब मैं एक पे आउट ले लेता हूँ ना तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, थोड़ा रैशनल डिसीजन लेना चालू करता हूँ, इस वजह से मैं कंसिस्टेंट पे आउट नहीं ले पा रहा। आज 2026 में मेरा अपने आप से सबसे बड़ा यही शिकायत है कि वाई आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन मार्केट, ठीक है। एंड तुम लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों को नहीं, मैं एक टाइम पे क्या था कि मैं स्ट्रैटेजी को चेस करता था, मैं रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट को चेस करता था, बट यू विल नॉट बिलीव 2025 के ऑलमोस्ट सितंबर के बाद से मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल चुका है। ऑल आई वॉन्ट टू अचीव इज कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग, कि मैं कंसिस्टेंट एक अकाउंट पे पे आउट लेते रहूँ। अगर तुम मेरे सामने 2 ट्रेडर बिठा दोगे ना, कि एक ऐसा बंदा जो लाइक एक पे आउट लेके अकाउंट ब्लो कर दे रहा है और एक बंदा
जो छोटे छोटे पे आउट लगातार ले रहा है एक ही अकाउंट पे। मेरे को वो ट्रेडर पसंद है, मेरे को वो ट्रेडर बनना है जो भाई एक ही अकाउंट पे लगातार कंसिस्टेंट 2 3 4 5 पे आउट ले। ऐसा नहीं कि तुम एक अकाउंट पे एक पे आउट ले रहे हो और दोबारा फिर ब्लो कर रहे हो, और वो मैं कर रहा हूँ अभी, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं जल्द से जल्द ओवरकम, जल्द से जल्द मैं ओवरकम करूँ। एंड लिटरली आई टॉक लॉट ऑफ पीपल, एंड मैं जिसको सबसे ज़्यादा मानता हूँ लाइक ट्रेडिंग के अंदर एज अ मेंटोर बोलो या फिर एक ऐसे इंसान जिनको मैं सुनता हूँ, दैट इज कुणाल ऑन फॉरेस्ट गोल्ड मजिशियन, एंड साथ में तुम्हारा फंडिंग टिप्स का सीईओ इटसेल्फ खालिद, ठीक है। तो रिसेंटली खालिद से मेरा थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ रिगार्डिंग ट्रेडिंग, क्योंकि आई वाज वेरी कंसर्निंग अबाउट माई सेल्फ कि मेरा विन रेट टॉप नॉच है, मेरा रिस्क बहुत टॉप नॉच है, मेरा एंट्री एग्जिट एक नंबर है, बट आई थिंक इट आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन दैट। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि भाई मैं कंसिस्टेंट कैसे हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि टाइम लगेगा। अगर वो 11 साल में वो सेम हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड करने का जो एंट्री एंड एग्जिट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम सेम हो जाती है खालिद की मेरी, बट उनका विन रेट और उनका एक्यूरेसी भाई और उनका कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल पे है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं सेम सेम कर रहा हूँ थोड़ा सा आपकी तरह, तो मेरा क्यों नहीं हो पा रहा। तो उनका भाई यही था कि भाई 11 साल लगे हैं उनको, और तुम बोलोगे तो मैं यहाँ पे चैट लगा दूंगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसमें मेरे को टाइम लगने वाला है, एंड मैं उसके लिए परेशान भी नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं अपने आप से खुश इसलिए हूँ कि मैं लास्ट ईयर से बहुत बेहतर कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से मैं आज इधर हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट था जो तुम्हें मेरे को बताना था। चलो हम बाकी बात करते हैं अगेन, कि तुम कम रिस्क करके भी अकाउंट पास कर सकते हो। ये थे मेरे अकाउंट जो तुम देख सकते हो, और ये वाले अकाउंट में क्या हुआ तुमको मैं दिखाता हूँ। थोड़े ब्लंडर्स हुए, थोड़ा सा रिवेंज ट्रेड करा मैंने इसमें, बट आई वॉज राइट इन द मार्केट जब मैंने अपना एनालिसिस करा। बट मैंने एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करा जो मैं यूजुअली करता आ रहा था इन चारों अकाउंट पे जो तुम देख रहे हो यहाँ पे जो पास हुए हुए हैं, फंडेड हैं, उन पे मैंने जो बार बार ट्रेल करा था ना, तो मैंने इसमें भी ट्रेल कर दिया, एंड वो ट्रेल मुझे कॉस्ट करा, वरना ये अकाउंट भी मेरा आज ही आज में पास हो जाता, एंड मैं मैक्स एलोकेशन वाला सर्टिफिकेट मुझे मिल जाता। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि मैं आज ही पास कर लेता, दैट डजंट मीन कि मैं एक ही ट्रेड पे सारा लॉस सारा रिस्क कर देता। मैं कभी ऐसा नहीं करता। तुम मेरा कोई भी अकाउंट उठा के देख लो, इधर मैक्स लॉस तुमको मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, दूसरा अकाउंट है मैक्स लॉस। ओके, आई थिंक दिस इज द मास्टर अकाउंट। ओके, दिस इज द मास्टर अकाउंट, ये देखते हैं हम, ठीक है। यू विल सी दिस इज द 100K अकाउंट, यू विल सी द मैक्स लॉस इज $672 ओनली। 100K ये ना भाई, यस। तो $672 समझ रहे हो, मतलब 0.5% का रिस्क करके भी यू कैन पास अकाउंट इन अ सिंगल डे एज वेल, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी लास्ट पे आउट्स का मेरे पे बैकअप है, दैट्स व्हाई आई रिस्क लाइक दैट। क्योंकि प्रो अकाउंट में क्या है, प्रो अकाउंट में 3% का डेली लॉस मिलता है एंड मैक्स लॉस मिलता है तुम्हें 6% का। तो मेरा जो रूल्स है उसको यही कहता है कि 3% का रिस्क ले एक दिन में। तो मैं इसलिए अकाउंट को ट्रेड करता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसे एक दिन में पास कर सकता हूँ, और इफ आई ब्लो इट मैं इसको 2 दिन में ब्लो कर दूंगा अगर मेरा लूजिंग स्टिक चला तो। एंड पे आउट की बारी आए तो भाई हाँ वीकली पे आउट मिलता है, दैट्स व्हाई आई लाइक अ लॉट फंडिंग दिस प्रो अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एंड अगर तुम लोग बाय करना चाह रहे हो तो तुम लोग कोड यूज कर सकते हो तौफीक फॉर 20% डिस्काउंट। अगर अभी तुम्हें 20% डिस्काउंट ना मिले तो तुम लाइक अगर फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तुम्हें तभी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर तुमने केवाईसी नहीं कराया तो तुम न्यू अकाउंट बना के तौफीक कोड यूज कर सकते हो और तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, चार्ट्स की ओर मुड़ेंगे, ठीक है। चार्ट्स क्या करने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुमको मैं वो ट्रेड बता रहा हूँ जिसमें मैंने ब्लेंडर करा, जिसमें मैंने अपना लाइक उसको ट्रेल करा स्टॉप लॉस को, एंड दैट कॉस्ट मी ऑलमोस्ट मतलब अकाउंट पास हो जाता मेरा, ऐसा सीन था, ठीक है। तो टाइम हो रहा था इफ्तारी से पहले ये वाला, ठीक है, 5:25 के पास टाइम था, ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो ना ये कंसोलिडेशन, इसने लिटरली भाई थोड़ा सा मेरे को ना वेट करना था। इफ आई डिडंट ट्रेल माई स्टॉप लॉस एट दैट टाइम तो मेरा अभी 300 का मैक्स एलोकेशन होता और मैं वीडियो बना रहा होता गाइस इसकी मैंने 300K का अकाउंट पास कर लिया। बट अनलकीली शिट हैपेंस गाइस, शिट हैपेंस। अगर तुम लगातार 4 अकाउंट पास करो सेम दिन में, एंड एक और फंडेड अकाउंट है मेरे पे दूसरी फर्म का जिसमें मैंने ऑलमोस्ट $2000 का प्रॉफिट बनाया, वो अलग है, पे आउट सिक्योर्ड है वो, ठीक है। सो तो हो जाते हैं ब्लंडर्स। अगर मैं छोड़ देता ट्रेड नहीं करता तो इट मे बी कि मैं उसको मंडे को ट्रेड करता फ्रेश तरीके से, बट कोई बात नहीं। तो हुआ क्या था यहाँ पे गाइस, मैंने यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तो मैंने इधर की इधर बाय करा था, ठीक है। एंड देन मार्केट वापस से इधर आया, फिर इधर आया, फिर मैंने यहाँ पे ना गलत क्या करा, मैंने 3 लॉट्स और ऐड कर दिया एंड पहली पोजीशन को मैंने ट्रेल कर दिया ब्रेक इवन पे। एंड देन मेरा लॉस जो रिस्क था पूरे ट्रेड पे वो ऑलमोस्ट $900 का था, ठीक है। तो यहाँ से एक बार लाइक मेरा स्टॉप लॉस खाया एंड देन मैंने दोबारा से ये वाला कैंडल पे, ये वाला कैंडल जो व्हाइट कैंडल देख रहे हो बुलिश कैंडल, मैंने इस पे एंटर मारा, स्टॉप लॉस रखा मैंने जस्ट इसके नीचे,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1% चला गया। एंड देन इस तरीके से, और उससे पहले मैंने एक स्टॉप लॉस मैंने इधर खा लिया था इस वाले ट्रेड पे। तो इन तीन में मैंने अपने अकाउंट को लॉस कर दिया, मतलब 3% का लॉस कर दिया। एंड ये वाला ट्रेड मेरा पॉजिटिव में था, ठीक है। मैंने, और मेरा स्टॉप लॉस इधर था, मैं ब्रेक इवन करके उसको यहाँ ले आया था। एंड यहाँ लेकर आया भाई, तो उसके बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन खाया, एंड विद इन 5 मिनट्स के बाद मैंने मार्केट देखा भाई, तो ये मूव मेरे सामने हुआ। एंड उसके बाद मैं चाहता तो और ट्रेड करता, बट मैंने अपने को कंट्रोल कर लिया कि नहीं यार, अभी मैंने 2 गलतियां 3 बार गलतियां कर दिया एक ही लेवल पे, और ये कहीं ना कहीं रिवर्स ट्रेडिंग की ओर मुझे पुश कर रहा है। तो मैंने अपने आप को रोक लिया, एंड देन यू कैन सी भाई रैली आया, एंड विद इन 2 लॉट्स और 3 लॉट्स में मैं इसको पास कर लेता चाहता था, बट अब तुमको मालूम ही है दिस इज व्हाट इट इज। एंड मेरा बायस ऑलरेडी बियरिश था गोल्ड के लिए, और अभी भी बियरिश है फॉर द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद का भी, मतलब शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होगा अभी। तो मंथली पे देखते हैं जाके सबसे पहले। एंड उससे पहले बात करते हैं कि वॉर में क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है जो वॉर हुआ और जो ओवरनाइट एक्सपेंशन आया एंड देन डंप आया, वो कहीं ना कहीं एक बायर्स को इनवाइट करने का था, एंड बायर्स का परसेप्शन चेंज करने का था। क्योंकि मेजोरिटी जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि भाई जब वॉर हो तो चुपचाप गोल्ड खरीद लो, एंड ये हम रैली देखते आए पिछले 1 साल से, और लोग यही करते आ रहे थे। तो अब की बात मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, थोड़ा सा सरप्राइज किया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स को कि भाई उनको इनवाइट करो, बार बार प्राइस एक्शन बना के बाय बुलिश, एंड देन मार्केट को डंप कर दो डेली। अगर तुम लास्ट 1 वीक का देखो ना, 15 मिनट 5 मिनट बार बार ट्रेडर्स इनवाइट हो रहे हैं, एंड बार बार उनका स्टॉप लॉस जा रहा है बाइस के अंदर। एंड दैट्स वाई तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे थे, बहुत प्रॉफिट्स बना रहे थे बुलिश मार्केट में, जो लगा जहाँ पर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, अब वो लोग वहीं लगातार अकाउंट लॉस कर रहे हैं और अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि भाई एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में डाली गई गोल्ड के लिए, एंड उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए हमेशा एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लाई जाती है मार्केट में, जिससे लोगों को लगे कि लाइक मार्केट बुलिश है, और सेलर्स को भी सेल करने के लिए बायर्स का ज़रूरत होता है। एंड दैट्स वाई मेरे को ये लगता है, मेरा परसेप्शन ये है कि दिस इज़ द टॉप ऑफ द गोल्ड राइट नाउ, और मार्केट यहाँ से डंप करके एटलीस्ट इस लेवल तक जाएगा, 4600 तक जाएगा। एंड 4600 भी मुझे एक शॉर्ट टर्म का ही लग रहा है, क्योंकि अगर ये तुम देखो ना, ये बहुत वीक सा प्राइस एक्शन है। इफ यू लुक एट दिस प्राइस एक्शन, यूजुअली मैं बिलीव करता नहीं हूँ, मैं बिलीव करता नहीं हूँ ट्रेंड लाइंस में, बट इफ यू लुक एट द ट्रेंड लाइंस, यूजुअली मैं ट्रेंड लाइन से बिलीव करता नहीं हूँ, बट अगर तुम इसको प्राइस एक्शन देखो ना, तो बहुत ही वीक प्राइस एक्शन है, जो कि ईजिली मार्केट मुझे लगता है यहाँ से नेक्स्ट लेवल मार्केट का तुम्हारा ऐसे नीचे जाएगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नीचे यहाँ तक भी जा सकता है 42,800। ओके, सो अभी बात करते हैं हम कि किस तरीके से मैंने अकाउंट्स को पास करा, क्या मेरा स्ट्रैटेजी था, और कौन से वो ट्रेड्स थे जिसमें मैंने इन अकाउंट्स को पास करा। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो, मेरा जो नैरेटिव था लॉन्ग हायर टाइम फ्रेम पे, वो ये था कि भाई बायर्स इन्वाइट होंगे बार बार, एंड उनके स्टॉप लॉस जाएंगे। बट बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ डे ट्रेडर एंड अ स्कैल्पर, मेरे को क्या चाहिए कि ऑल आई वांट अ डिस्काउंट और प्रीमियम। अगर मुझे प्राइस डिस्काउंट पे मिलेगा तो मैं आग बनकर के एग्जीक्यूट करूंगा जो मेरा स्ट्रैटेजी एंड मुझे एंट्री मॉडल समझाता है। तो मेरा एंट्री मॉडल ये कहता है भाई तौफीक कि जब जब प्राइस फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तेरा 200 मूविंग एवरेज पे टैप करे, तो तुझे वहाँ से बायस करना है, और वन वे में अगर मार्केट गिर रहा है और उसके बाद कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है और प्राइस एक्शन मिल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, तो घुस जा। तो हुआ क्या, लास्ट डे मार्केट डंप हुआ, डंप होकर गिरता गिरता 500-600 बिप गिर गया। एंड जब 2 बजे मार्केट ओपन होने से पहले तो ये एक कैंडल बना, एंड यहाँ से मेरा परसेप्शन ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड देन जैसे लंदन ओपन, तुम्हारा एशियन सेशन ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या देखा भाई, ऑल आई सी नथिंग, ऑल आई सी लिटरली नथिंग। मेरे को बस ये था कि ऑल आई वांट सिंपल सा रिट्रेसमेंट, और यू कैन से जिसको मैं हायर लो कंसिडर कर सकूं, ठीक है। ये मेरे लिए ऑलरेडी वो आ गया था मेरे हिसाब से कि रिवर्सल है शॉर्ट टर्म, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से था कि ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, नियरेस्ट सप्लाई, फ्रेश सप्लाई, और यू कैन कॉल इट ऑर्डर ब्लॉक, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। मेरा ये सब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एंड देन मैंने इधर कुछ नहीं करा भाई, मैं सुबह चुपचाप उठा, ठीक है। मुझे याद है रात में ही एशियन सेशन में ये करने के बाद मैं इधर समवेयर अराउंड इधर एंटर कर गया, एंड लिटरली मैं एंटर करा स्मॉलर लॉट से। एंड देन जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट्स में गया स्मॉलर लॉट वाला, देन मैंने इन कैंडल्स पे बड़े लॉट्स मारे, एंड स्लोली स्टडी स्टडी मार्केट जाके आराम से मुझे मेरा टेक प्रॉफिट दिया सारे अकाउंट्स पे, एंड सारे अकाउंट पास हो गए। एंड नरेटिव मेरा हायर टाइम फ्रेम का बेयरिश ही था, बट आई कंसिडर इट एज अ सेशन वाइज कि अगर
मार्केट तुम्हारा लास्ट एनवाई सेशन में डंप हुआ है, ठीक है, मार्केट एक प्रीमियम से डिस्काउंट लेवल पे आया है, तो वहाँ पे कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से एक अच्छा एंट्री लॉन्ग्स का दे सकता है। यू वांट ओनली 200 पिप्स 300 पिप्स इन ऑर्डर टू पास एनी अकाउंट। अगर तुम 0.5 रिस्क पर ट्रेड कर रहे हो ना और पिरामिड कर रहे हो साथ साथ, तो तुमको कुछ नहीं चाहिए भाई, तुमको इतना चाहिए कि ऑल यू वांट ये 200-300 पिप में अकाउंट पास हो जाता है। अब दूसरा चीज़, मेरा जो स्ट्रैटेजी है तुम लोगों को मालूम है कि अगर सपोर्ट पे हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल बनता है जो कि ऑलमोस्ट एक पिन बार कैंडल है और लास्ट कैंडल के लोज को स्वीप कर दे वो। और जब हमारा लास्ट सेशन क्लोज हुआ था, लेट सपोज वो बेरिश क्लोज हुआ था, एंड जब हमारा न्यू सेशन ओपन हो रहा है नेक्स्ट डे का या फिर कोई भी सेशन ओपन हो रहा है एंड वहाँ पे पिन बार कैंडल बन रहा है और उसकी फॉलोड बाय कैंडल, यानी कि ये वाला 2 तीसरा कैंडल मेरे लिए गेम चेंजिंग था एशियन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब मैंने देखा भाई कि 2 तीस पे ये फॉलोड बाय कैंडल ने इसके हाइस को ब्रेक कर दिया है, ऐसा करके यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, इसके ऊपर क्लोज हुआ ना, तो मेरा ये था कि अपकमिंग जैसे सुबह होगा एशियन खुलेगा, मेरे को 1 मिनट में घुसना है, 1 मिनट में मेरे को मेरा एंट्री मॉडल देखना है एंड देन मेरे को मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब मेरा जो लाइक रिस्क मैनेजमेंट था वो तुमको बता दूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से पैरामिड करना है, ठीक है। पहले मैं क्या करता था, ऑल मैं सीधा घुस जाता था 3 लॉट 5 लॉट से 4 लॉट से और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। बट अभी लाइक मार्केट का एनवायरनमेंट और कंडीशंस अलग है, डायनामिक्स, तो यू नीड टू टेक अ बिगर स्टॉप लॉस, तो मैं छोटे लॉस से एंटर करता हूँ एंड देन उसके बाद जाके मैं बड़े लॉट धीरे धीरे एग्जीक्यूट मारता हूँ। अब तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक चीज़, जब मार्केट ओपन हुआ तो स्प्रेड इस टाइम पे बहुत हाई होता, तो मैंने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करा एंड देन आई वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, और ये एक एक्सपेंशन आया एंड देन आई वेटेड फॉर अ रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद जो मेरा एक सपोर्ट मैंने मार्क किया था कि हाँ यहाँ टैप इन करके मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल फॉर्म हुआ, फॉलोड बाय कैंडल ने उसके हाइस को ब्रेक करा एंड देन तुम देख सकते हो स्लोली स्टडी मार्केट गया। बट इस मार्केट ने, मैं बता रहा हूँ, इस ट्रेड ने मुझे मेंटली ड्रेन करा, क्योंकि ये ट्रेड तुम देख रहे हो बहुत ही मर मर के गया है बिल्कुल ऊपर। यहाँ जाके थोड़ा सा अच्छा मूव दिया था जिसमें मेरे को बहुत रिलीफ फील हुआ कि अभी मेरा अकाउंट पास हो गया है। सो यही था इस पूरे ट्रेड में एंड मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पहला जो लॉट मारा स्मॉल लॉट एंड देन जब मैं इधर किधर आ गया तो मैंने एक और लॉट मारा एंड देन मैंने फाइनल लॉट इधर मारा एंड देन आई गेस लास्ट लॉट मैंने इधर मारा होगा एंड दैट्स हाउ आई पास माई अकाउंट। एंड बस यही था इस वीडियो में एंड दैट्स हाउ आई पास माई फंडेड अकाउंट्स। एंड अप्रोच यही है भाई लाइव अकाउंट में कि पे आउट्स लें, स्मॉलर लाइक विन रेट कम हो और रिस्क रिवॉर्ड कम हो, विन रेट ज़्यादा हो, और इस तरीके से पे आउट सिक्योर करें एंड अपकमिंग 10 15 20 25 अकाउंट के पैसे निकाल लें पहले ही, कि इन केस कुछ वर्स्ट टू वर्स्ट होता है तो मेरे पास बैकअप हो ताकि मैं सर्वाइवल कर पाऊँ लंबे से लंबा। एंड आई विल मेक श्योर, आई विल ट्राई कि मैं जो लाइव अकाउंट है मास्टर अकाउंट उनका डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। थोड़ा लंबा डॉक्यूमेंट्री होगा तो भी चलेगा, तुम लोग कमेंट करके बता देना कि तुमको एक डॉक्यूमेंट्री चाहिए मास्टर अकाउंट का या नहीं चाहिए, तो वो भी बना देंगे। एंड अपकमिंग बायस मेरा गोल्ड के ऊपर बेरिश है, यहाँ तक कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। एंड दैट डजेंट मीन, मेरे को उससे परवाह भी नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा, अब यहाँ से मार्केट उड़ के यहाँ चले जाए, आई डोंट गिव अ फक मैन, क्योंकि तुमको भी मालूम है अगर तुम स्कैल्पर हो, तुम डे ट्रेडर हो और ये नीड आ कि एक डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मिल जाए तुमको बना लोगे पैसा, क्योंकि मार्केट दिन में हर जगह मूव करता है भाई, ऊपर भी करता है नीचे भी करता है। यार देखो बेरिश मार्केट था बोल दो, यहाँ से यहाँ गया देन डंप करा, यहाँ से यहाँ आया, तुम यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो पैसा, तुम यहाँ नीचे घुसा फिर यहाँ चाहो तुम ये फॉलोड बाय कैंडल अच्छी खासी बुलिश है, तुम यहाँ पे पैसा बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी लॉस कर सकते हो। तो दिस इज़ नथिंग भाई, मतलब अगर तुम एक स्कैल्पर हो तो तुम हर जगह बना सकते हो, अगर तुम्हारा इमोशंस कंट्रोल है और तुम अपने तुम्हारा एंट्री एंड एग्जिट एक नंबर है तो ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, तुम लोग भी अगर अपना स्कैल्पिंग 1 मिनट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ऑल यू हैव टू डू इसकी बाइक ओवर टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग से बाहर आओ, और बैक टेस्टिंग करोगे तो तुमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मार्केट का जो तुम्हें लाइव में मिलता है। तो मैं यही करता हूँ अपने आइस को ट्रेन करने के लिए, मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग करता हूँ, प्राइस को कैंडल्स को प्रिंट होते हुए देखता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म हो रही है एंड दैट्स हाउ आई डू दिस थिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो तो मेक श्योर यू गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हारा फायदा है। और इंस्टाग्राम के चैनल पे मैं ट्रेड्स भी डाल रहा हूँ, प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड दोनों डाल रहा हूँ। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को टाइम मिले, मतलब दिक्कत क्या है मैं जो ट्रेड्स अर्ली शेयर नहीं करता हूँ, सिंपल सा रीज़न है क्योंकि बहुत ही क्विक रिएक्शंस होते हैं। अगर तुम मेरा इंस्टाग्राम का हाईलाइट देखो 2026 ट्रेड्स का, तुम देखोगे भाई कि बिल्कुल पिन पॉइंट पे एंट्री पिन पॉइंट पे एग्जिट, सेम मेरे स्टॉप लॉस भी जाते हैं ऐसे। एंड लेट सपोज मेरे को, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट सपोज इफ़ आई प्लान समथिंग कि मुझे, ठीक है, इफ़ आई प्लान समथिंग कि मुझे इधर शॉर्ट मारना है, ठीक है, ये वाले हाई पे शॉर्ट मारना है,
अब मैं इधर शॉर्ट मार रहा हूँ तो मैं इधर कैंडल आने के बाद शॉर्ट मारूंगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जब मैं इस पे शॉर्ट मारूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल होगा। ठीक है, एंड अगर मैं 2-3 कैंडल का भी डिफरेंस कर देता हूँ ना, 2-3 कैंडल भी नीचे आ जाती है, तो जो 10, 20, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है ना, वो स्टॉप लॉस अपने आप में ही तुम देख सकते हो 100 पिप्स तक का हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस वजह से मैं शेयर नहीं करता यूजुअली, बट आई विल ट्राई। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई सिग्नल्स दे दिया करो, तो मैं सिग्नल्स का भी एक प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं टेलीग्राम पे बॉट वगैरह बनाऊंगा, जहाँ पे मैं तुमको अपने सिग्नल्स शेयर करा करूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग प्रॉफिट लॉस लॉस करो तो तुम एक लिमिट में करो, प्रॉफिट करो तो ऑलवेज आई विल मेक श्योर कि तुम प्रॉफिट ज़्यादा करो कंपैरेटिवली योर लॉस। ठीक है, तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स। बाय बाय।